आज के ब्लॉग में फुल टू मस्ती होने वाली है क्योंकि आज मैं आपको लेके चलने वाली हूँ कोलकाता का मेला जो ऑलमोस्ट ख़त्म ही होने वाला था। बट मैंने डेडलाइन क्रॉस नहीं होने दिया। आज मैं आपको मेला में लेके चलूँगी और दिखाऊंगी कि मैं वहाँ पे क्या क्या शॉपिंग की हूँ और क्या क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिली है। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लवलीन की दुनिया। सो यहाँ पे हो रहा है शाम। आप देख सकते हैं मेरे घड़ी पे बज रहे 5:45 एंड यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है कोलकाता में। तो हम लोग जा रहे हैं आज लेके आप लोगों को चलते हैं मेला में। कोलकाता का मेला बहुत बड़ा होता है, बहुत अच्छा लगता है। सो ये मेला बहुत दिन से लगा हुआ है और हम लोग का प्लानिंग हो रहा है आजकल जाना बट कुछ ना कुछ रीजन से नहीं जा पा रहे थे। बट आज मेरे हस्बैंड घर पे हैं तो आज हम लोग जा रहे हैं मेला में। सो अभी मैं नहा के आई हूँ एंड हाफ मेकअप किया और मैं सोची पहले आप लोगों को सूट कर लूँ, उसके बाद हेयर स्टाइल बना के और चलती हूँ फिर मेला में आप लोग को भी लेके चलती हूँ। तो चलिए फटाफट से चलते हैं। टाइमिंग हो गया था और मुझे फटाफट से रेडी होना था तो मैं यहाँ पे काजल कंप्लीट कर रही थी और थोड़े लिपस्टिक को टचअप कर रही थी क्योंकि प्रॉपर तरीके से ये ब्लेंड नहीं हुआ था। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेरे मेकअप का क्या होता है पता है, वो है हेयर स्टाइलिंग, जो मुझे बहुत जल्दी नहीं हो पाता है। मुझे टाइम लगता है सोचने में मैं कितने देर तक क्या ही मैं हेयर स्टाइल बनाऊँ। तो ये कॉम जो आप देख रहे हैं वो नीम के लकड़ी का है जो मैंने दीघा से लिया था एंड दीघा गई थी तब मैंने ये बाई किया था। इससे आपके हेयर फॉल्स रिड्यूस होते हैं, साथ ही आपके डैंड्रफ भी नहीं आते। तो मुझे जब समझ नहीं आता ना तो मैं ये हेयर स्टाइल फटाफट से कर लेती हूँ। ये मेरे चेहरे पे सूट भी करता है और साथ में क्विक हो जाता है। रेडी एंड मुझे जब समझ नहीं आता है ना तो मैं ये हेयर स्टाइल फटाफट से कर लेती हूँ क्योंकि मेरे बाल आधे भीगे हुए थे और मैंने बहुत जल्दी में निकलना भी था। सो इस वजह से। और ये है मेरा फुल लुक एंड अर्श यहाँ बैठा हुआ है। चलो अर्श चलते हैं तो फिर चलो, ठीक है। अपना स्लीपर डालो और चलो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेला में। और हम लोग जा रहे हैं स्कूटी में, सो मैं शायद शूट नहीं कर पाऊंगी स्कूटी में। बट हाँ, मेला में जाते ही मैं सब चीजें आपको दिखाने वाली हूँ तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहिएगा। बाय। सो चलिए मिलते हैं फिर नीचे। मैं जाके वहां से आपको दिखाती हूँ एंड लाइट ऑफ करने होगा। ये है यहाँ मेला का एंट्रेंस। हम लोग पहुँच चुके हैं मेला में एंड यहाँ इंटर करने से पहले आपको यहाँ पे टिकट बाई करना पड़ेगा। टिकट का कॉस्ट ज़्यादा नहीं था और मेला भी बहुत जल्द ख़त्म होने वाला था। मुझे लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10 डेज़ और रहेगा और मेला ख़त्म हो जाएगा क्योंकि ये 1 मंथ से लगा हुआ था। ईद के बाद से ही ईद से ही लगा हुआ था। बट हम लोग जा नहीं पाए थे क्योंकि कुछ रीज़न से नहीं जा पा रहे थे, बहुत बिजी शेड्यूल था। बाबू का हुई था समर वेकेशंस तो हम लोगों को जाने का दिल था कहीं घूमने का। तो यहाँ पास में मेला लगा था बाटा में, तो हम लोग वहाँ चले गए थे। तो जो लोग मेरे वीडियोस देख रहे हैं कोलकाता से जो हैं वो ज़रूर मुझे कमेंट करके बताएं कि ये मेला आप घूमे हैं या नहीं घूमे हैं। बाटा में ये मेला लगा हुआ था एंड सबसे बेस्ट बात क्या है ना कि हम लोग भले ही थोड़े लेट से गए थे बट बहुत ज़्यादा क्लीन था, कोई रश नहीं था, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं था। आप चीज़ों को अच्छी तरीके से देख सकते हैं टाइम लेकर के। और यहाँ पे कप के बहुत सारे कलेक्शंस थे, फ्लावर के बहुत सारे आपको मिल जाएंगे, फिर ज्वेलरी का भी बहुत चीज़ें मिल जाएगी जो मैंने आगे वीडियो में मैं आपको बताऊँगी कि मैंने क्या बाई किया है। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल सबसे पहले तो हम लोग जा रहे थे झूला में, जैसा कि अर्श हमेशा बोलता है कि मुझे झूला में झूलना है, तो सबसे पहले उसकी वांट पूरी की जाएगी। तो यहाँ पे आपको ज्वेलरी के बहुत सारे आइटम मिल रहे थे एंड पता है आपका आँख रुकेगा नहीं, बहुत अच्छे कलेक्शंस आपको मिल रहे थे। तो मैंने क्या बहुत सारी चीज़ें बाई भी की थी एंड लगातार से आपको लगातार यहाँ पे शॉप मिल जाएंगे। यहाँ पे बर्तन के थे, प्लेट्स के थे, क्रॉकरी आइटम्स बहुत सारे थे एंड आपको बैग मिल जाएंगे, हैंडबैग, पर्स और बहुत सारी चीज़ें थी जो आप एक बार में सोचिएगा कि मैं ये देखूँ वो देखूँ, बहुत ज़्यादा ये हो रहा था।
बट फिर भी हम लोगों ने कम से कम 2 घंटा यहाँ इन्वेस्ट किया था, सॉरी वेस्ट नहीं कह सकते, इन्वेस्ट किया था। और मैंने बहुत सारी चीज़ें भी बाय की हैं जो आगे वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। सो यहाँ पर हम लोग जा रहे थे झूला में, और यहाँ पे अर्श ने जिद की थी कि ड्रैगन ट्रेन पे बैठेंगे, बट बिलीव मी क्राउड नहीं होने की वजह से यहाँ पर आपको कोई भी नहीं था झूला में। तो हम लोगों ने इंसिस्ट करके अर्श को बोला कि इस पे बैठ जाओ, बट थोड़े टाइम के लिए वो बैठा तो ज़रूर था, बट उसके माइंड में था कि नहीं वही ड्रैगन ट्रेन में ही बैठना है। सो वो भले ही इसमें झूल लिया, मगर वो मुझे फोर्स करा, मम्मा आप चलिए ड्रैगन ट्रेन पे चलिए। यहाँ बिल्कुल ही बहुत सारे झूले थे, पर उसको ड्रैगन ट्रेन में ही बैठना था। सो हम लोगों ने डिसाइड फाइनली उसकी ज़िद की वजह से चलो डिसाइड किया कि बैठेंगे, बट बिलीव मानिए उसमें कोई भी नहीं बैठा हुआ था, आपको अकेले बैठना था। तो थोड़ा सा डर लग रहा था, क्योंकि अगर आगे पीछे कोई बैठते हैं ना तो थोड़ा सा ये रहता है कि चलो कोई तो कोई बैठा हुआ है, बट फिर भी डिसाइड हुआ कि चलो बैठना है। तो फिर हम लोग वहाँ से गए ड्रैगन ट्रेन में बैठने के लिए। तो मैं जाने वाली हूँ उस ड्रैगन ट्रेन पे, एंड आप कंटिन्यू रहिएगा आज के साथ। सो हस्बैंड ले रहे थे टिकट, एंड हम लोग जा रहे थे ड्रैगन ट्रेन में बैठने के लिए। सो यहाँ पे टिकट के चार्जेस हैं 60 रुपीज़ पर हेड। तो हम लोगों ने 2 लोग गए थे, मैं और मेरा बाबू अर्श गए थे, तो दोनों का हुआ था 120। एंड थोड़ा सा डर लग रहा था क्योंकि अकेले बैठना था, बट अर्श की ज़िद की वजह से मुझे जाना पड़ा था। तो एंट्रेंस थी यहाँ से, एंड भैया को मैं कह रही थी भैया थोड़ा स्लो चलाइएगा, बट उनका स्पीड बिल्कुल ये था, ज़्यादा भी तेज़ नहीं था। तो यहाँ पे हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग बीच में बैठेंगे, बहुत आगे नहीं बैठेंगे। तो ये था पूरा ड्रैगन ट्रेन, और हम लोग यहाँ पे बैठ गए थे और वेट कर रहे थे भैया आप कब चलाएंगे। तो विद इन 2 और 3 मिनट्स सेटल डाउन होने के बाद वो ड्रैगन ट्रेन स्टार्ट कर दिए थे। एंड बिलीव मानिए मुझे ऐसा लग रहा था ना कि मज़ा ही आया। ठीक ही हुआ मैं बैठ गई, थोड़ा रिफ्रेशमेंट हो गया, कुछ चीज़ें थ्रिल वाली करनी भी चाहिए, इससे आपका दिल मजबूत होता है। कि आपको झूले में बैठ के डर लगता है या नहीं, मुझे कमेंट सेक्शन में आके ज़रूर बताइएगा, मैं भी तो देखूं कि किसे किसे बैठना पसंद है और किसे नहीं। तो ये तो था बच्चों वाला, तो ये तो कर ही सकते हैं, मुझे ऐसा लगता है। बहुत सारे ये भी कमेंट करेंगे कि ये तो बच्चों वाला था झूला, ये तो बैठ के क्या ही मतलब ये कर दी। तो फिर भी इसमें भी इंजॉयमेंट आया, बहुत ज़्यादा मज़ा किया। उसके बाद वहाँ से हम लोग नीचे उतरे। नीचे उतरने के बाद हम लोगों को लगी थी भूख, तो यहाँ पे बना था चाट। तो सबसे पहले हम लोग ने चाट खाया। ये भैया चाट बहुत टेस्टी बनाए थे, ये बिलीव माने। तो हम लोगों ने चाट कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स पिया था, बहुत सारे फ्लेवर्स के कोल्ड ड्रिंक्स थे यहाँ पे। तो ड्रिंक पीने के बाद हम लोग मूव ऑन किया। हम लोग को मुझे बस था कि मुझे शॉपिंग करनी है, तो फटाफट से वो ड्रिंक कंप्लीट करने के बाद मैं वहाँ पे गई शॉपिंग पे। अर्श ने ऑलरेडी कंप्लीट कर रखा था, फिर उसे चाहिए था, तो मैं बोली फिर दे दो उसे, क्यों उसे फिर ले रहे हो। तो फिर फाइनली वहाँ से हम लोग मूव ऑन करें, और मूव ऑन करने के बाद हम लोग शॉपिंग के लिए चले गए। तो मुझे ज्वेलरी का बहुत शौक़ है, ऑलरेडी मेरे पास भर भर के है, फिर भी मुझे ज्वेलरी का बहुत ज़्यादा शौक़ है। और यहाँ पे ट्रेंडिंग झुमके थे, और जितने भी चीज़ें आपको दिख रही है ना, वहाँ पे आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते, सब 100 रुपीज़ में ही था। कुछ भी चीज़ें आप लीजिए 100 रुपीज़, ना आपको कम करना है ना ज़्यादा तो नहीं करेंगे। तो कुछ चीज़ें मुझे पसंद आई जो मैं आपको दिखा रही हूँ। तो मैंने हैंड का लिया है, एंड ईयरिंग्स में झुमके लिया है जो अभी ट्रेंड में बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, ब्लैक मेटल का लिया है, और कुछ चूड़ियाँ ली हैं। ब्लैक मेटल मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप इसे इथनिक जो भी वियर कर रहे हैं उसमें ये बिल्कुल आपका चला जाता है। तो आप फिर उसके बाद हम लोगों ने बाई करने के बाद आगे मूव ऑन करें, और मुझे ये झुमका बहुत पसंद आ रहा था, तो मैंने सोचा कि मैं ले ही लेती हूँ। और आगे वीडियोज़ में और इंस्टाग्राम में आपको देखने को ज़रूर मिलेगा कि मैंने ये झुमका पहन के बहुत सारे रील्स और ये सारी चीज़ें बनानी है। तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए अगर आप कोलकाता से हैं तो। अचार यहाँ पे बहुत सारे फ्लेवर्स के थे, तो मुझे आम का चाहिए था, और कुछ मिक्स अचार चाहिए था, कुछ चिप्स चाहिए थे जो मैंने बाई किए हैं। एंड यहाँ पे सबसे बेस्ट मुझे क्या लगा, साबूदाना का वो जो रहता है ना छोटा छोटा, वही हेल्दी भी होता है, एंड आप अगर इसे ले रहे हैं तो इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, तो मैंने इसे भी बाई किया। एंड अचार में मैंने आम का कुच्चा जिसे कहते हैं वो लिया, कुचला। ये बहुत टेस्टी लगता है मुझे। अचार वैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा खाना पसंद है,
तो इसे हम लोगों ने पैक कराया। तो भैया ने वहाँ पे पैक किया एंड हम लोगों ने अचार लिया। यहाँ पे बहुत सारा था, आपको हजमोला, पाँच चक्का, बहुत सारा फ्लेवर, अनार दाना, ये सारी चीज़ें लेने के बाद हम लोग वहाँ से फिर निकले। और भैया ने मुझे बताया कि और भी चीज़ें हैं जो आप ट्राई कर सकते हैं, ले सकते हैं। तो हम लोगों को बस अचार ही लेना था, इस वजह से यहाँ पे भैया पूरा नाप वाप के दे रहे थे। उसके बाद बहुत छोटी छोटी चीज़ें और भी मैंने ली है, हेयर एसेसरीज़ ली मैंने, जो मैं आगे आपको वीडियोस में ज़रूर दिखाऊंगी। और उसके बाद हो गया था काफ़ी लेट, तो हम लोगों ने डिसाइड किया कि अब वापस चलना चाहिए। एंड बहुत लेट होने के कारण, बहुत ज़्यादा रात होने के कारण हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो सकता है, क्योंकि हम लोग घर जाएंगे तो फिर हम लोग को डिनर बनाना है मुझे, एंड अर्श को खिलाना होता है। तो ज़्यादा देर वो करने के लिए ये कर रहे थे कि चलो जल्दी से फटाफट से अब निकलते हैं। और पता है सबसे बेस्ट क्या था कि वहाँ रेनी होने लगी थी, थोड़ा हल्का हल्का, तो वो मौसम भी ठंडा हो गया था। तो स्कूटी निकालते ही मेरे हस्बैंड वहाँ से चले एंड हम लोग चल के वापस आए हैं घर पे। उसके बाद हम लोग बाटा पे भी गए थे, तो नेक्स्ट वीडियो में आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, वहाँ पे भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं अपने चैनल पे इस तरीके के वीडियोस हमेशा अपलोड करती हूँ, तो कंटिन्यू बने रहिएगा एंड एक लाइक ज़रूर दीजिए।